नाज़रीन, मशहूर कहावत है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सोशल मीडिया पर दूसरों को मुतासिर करने वाली फैमिलीज इस कहावत पर किस हद तक और किस अंदाज में पूरा उतरती हैं, देखते हैं आज के स्किट में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट वकास ताशी। आपने सुना होगा कि औरत कभी अपने आप पे सौतन बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन आज आपको एक ऐसा मंजर दिखाऊंगा कि आपको लगेगा शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। ओपोजिशन हुकूमत के नारे लगा रही है, मोदी कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। आप हंस रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सच दिखाने लगा हूं। एक ही घर में 2 बच्चे, सुना था खुशहाल घराना, लेकिन एक घर में 2 बीवियां खुशहाल घराना आज तक नहीं सुना होगा। मैं आपकी मुलाकात करवाने लगा हूं वसीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर 2 बीवियां अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बीवियों से ज्यादा आप खुश लग रहे हैं। देखिए, मैंने तो खुश होना ही, अल्लाह ताला ने 2 प्यारी बीवियां दी हैं। दोनों बीवियां जो हैं साथ रह रही हैं, तो दोनों का आपस में बहुत सलूक है। एक घर के अंदर दोनों हैप्पी रहती हैं, और एक रोटी पकाती है, दूसरा सालन बनाती है। आप क्या करते हैं सर? वो जो सालन रोटी बनाती है वो तुम्हारे अब्बू ने खानी होती है, मैंने खानी होती है। घर आके वो मुंह हाथ धो के खा लेता हूँ। अच्छा। एक मेरा मुंह धुलाती, दूसरा मेरा तौलिया के साथ मुंह साफ करती है। तो आप खुद क्यों नहीं करते? टुंडे हैं आप? जब अल्लाह ने 2 बीवियां दी हैं जी, देखें जी, फिर एक सहूलत जो है घर के अंदर। अच्छा सर। हाँ जी। अच्छा। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं सर, अभी मेरी शादी नहीं हुई। हाँ, इसीलिए आपका मुंह भी धुला नहीं हुआ है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे चुटकुले मार रहे हैं सर। ये चुटकुला नहीं भाई, मैंने सही बात की है। सर वैसे आपका नाम मियां डांट होना चाहिए था। वो कोई और होते हैं जो डांट खाते हैं जी। हमारे घर में तो अल्लाह के फजल से सुकून ही बहुत ज्यादा जी। अच्छा, दोनों एक दूसरे के बगैर रहती नहीं है। अच्छा। हाँ, एक चली जाए दूसरी रोने लग जाती है, ये चली जाए वो रोने लग जाती है। क्यों? मैं सारा दिन चुप कराने में रहता हूँ। मैं समझा एक दूसरे का फीडर उनके आप पास ज्यादा होता। हंस रहे हैं वैसे। सर आप ये बताएं कि आपकी बड़ी बीवी कौन सी और छोटी बीवी कौन सी? और बेवकूफ़ आदमी, बहनें छोटी बड़ी होती हैं, बीवियाँ छोटी बड़ी नहीं होती। बीवियाँ पहली या दूसरी होती है। और वैसे मैं तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए ये बात बता दूं, ये जो उर्ली है ना, ये बड़ी है ना। हाँ जी। ये बड़ी नहीं, ये छोटी है। वो परली जो छोटी है ना, वो छोटी नहीं है, वो बड़ी है। कितनी बड़ी बात की आपने छोटे से मुझे मुंह तो से। मेरी माँ ने कहा तुम तो छोटी बड़ी का लिहाज ही नहीं करते। जैसी आपकी पर्सनैलिटी है ना, हाँ जी। बनती एक भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने आपको 2 दे दी। देख ले सर, ये अल्लाह के काम है। सर अगर इजाजत हो तो भाभियों से बात कर ली। ये उर्ली के साथ सही बात करना, वो परली गाली दे देती है। फिर ना मुझे कहना भाई मेरा जुम्मा दोष पोष। तो सबसे पहले हम बड़ी भाभी से बात अच्छा, करते हैं। इक्वल बात करना भाई, इक्वल बात करना है। अच्छा, वरना अस्सलाम वालेकुम भाभी। वाह माशाल्लाह, क्या बात है। खुलूस और प्यार देख के कसम से कि अपने बैग में से परफ्यूम निकाल के पहली वाली को लगा रही है। भाभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। भाभी ठीक तो हैं आप, लेकिन खुश भी हैं। I am out of this world. I am so happy. I am so lucky. Oh my God. And I'm the luckiest girl in the world. अभी आपको नहीं पूछा जी। जी Of course she is lucky. यस। भाभी आपने सौकन कैसे बर्दाश्त कर ली? वे मैं उत्तों दी घुमा के तेरे मुंह ते चपेड़ मार रही जिन्होंने सौकन किया था। ये मेरी छोटी सी सिस्टर है। और ये मेरी बड़ी सिस्टर है। मेरा बड़ा ख्याल रखती है। भाभी आपकी सुबह का आगाज कैसा होता है? देखिए जी, मेरी तो उस वक्त तक सुबह का आगाज ही नहीं होता जब तक मैं अपने शोहरी नामदार का चेहरा मुबारक ना देख लूं। एक दिन पता क्या हुआ, मेरी आंख खुलने से पहले ही सुबह सुबह उठ के दही लेने चले गए, और मैं आंखें बंद करके यूं यूं इनके पीछे करते करते दही वाले की दुकान तक चली गई। और जब मेरी आंखें खुली, मैंने पूछा तो कहते भाभी वो तो पिछली दुकान से लेके जा चुके हैं। उस दिन तो आपने फिर दही वाले का चेहरा देख लिया, भैया को तो ना देखा। वो दिन तो मैंने अपनी एज से निकाल दिया। वो साल तो मेरा 364 दिन का था। मेरे आलू से भी बात करो। अच्छा, तो भाभी आपके दिन का आगाज कैसे होता है? जब मैं सुबह उठती हूँ मुझे तो धड़का लगा होता है कहीं ये जमीन पर पाँव ना रख दे। मैं तो पहले ही चप्पलें लेके इनके नीचे ऐसे खड़ी होती हूँ, आंखें बंद करके कि नीचे पाँव रखते हैं चप्पलों में। मैं आंखें खोल के इनके चेहरे का दीदार करती हूँ, तो मेरे दिन का आगाज होता है। कभी कभी तो चप्पलें मार के ही दे देती हैं किसी को। मेरे लिए तो सूरज भी मेरा यही है, चांद भी मेरा यही है, मौसम भी मेरा यही है, बारिश भी मेरा यही है। और ये जो मेरी बड़ी बाजी है, ये मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं इनकी लाडली हूँ, तो इनकी लाडली होने की वजह से इनकी भी बहुत लाडली हूँ। बहुत लाडली है। हम दोनों का जोड़ ऐसी है जैसे सालन और रोटी, और उसमें अगर बोटी ना जैसे हो तो कड़ी और पकोड़े।
अच्छा जी, तो क्या टाइमिंग सेट किया आपने खाने की? खाने आप डिनर किसके साथ करते हैं, लंच किसके साथ करते हैं? आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। असल में ना हम तीनों बैठ जाते हैं, तो तीनों बैठ जाते, फिर ये दोनों खाती है, मतलब दोनों मुझे खिलाती है, एक बुर्की वो खिलाती है, एक बुर्की वो खिलाती है, मैं फिर ऐसे करके दोनों बुर्की ऐसे खिलाती हूँ। सर आपने ये दूसरी शादी की कैसे? सर वैसे ही जैसे पहले तेल मेहंदी होती है, फिर बारात होती है, फिर वलीमा होता है। सर नहीं, इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें सुनाएं। ये जो मेरी दूसरी वाली पहली वाली लड़की है ना बैठी जो, हाँ जी। ये मेरी बीवी है। इसके साथ मेरी शादी हुई ना, तो मैं जब काम पे जाता था तो ये पीछे से बोर होती थी, तो मुझे कहती है कि जब आप चले जाते फिर मेरा दिल नहीं लगता। तो असल में मेरी बहन कोई नहीं थी। फिर मैं ना, ये मुझे मिली उधर एक परफ्यूम की दुकान पे ना, ये परफ्यूम बेचती थी। अच्छा। तो मैं ना ऐसे ही वहाँ से गुजरा, कहती शायद जरा ट्राई करे। इसने ऐसा किया, मैंने कहा बड़ी अच्छी स्मेल है। तो ये ना हंस पड़ी। तो मैंने ना फिर इनको आगे बताया, मैंने कहा वो एक परफ्यूम वाली है, वो मुझे देख के हंसी है। तो ये चली गई। फिर उसके बाद इनकी आपस में कोई बात हुई है, मैं तो फिर शादी वाले दिन ही पहुंचा था। माशाल्लाह, नतीजा बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत बोर थी आपकी। दुआ करो नतीजा आ गया, अल्लाह भतीजा भी दे दे आपको। अल्लाह दे। आप कैसे मानी थी भाभी? असल में ना तो इनकी मैं जो पढ़ेगा। पहली बीवी थी ना, वो मेकअप बहुत अच्छा करती थी, तो मुझे मेकअप करवाने का बहुत शौक था, इसलिए मैं मान गई। इन्होंने मुझे कहा कि हम डील बनाते हैं, मेरे शोहर कमाते नहीं है, तुम जॉब करके कमा कर लाया करना, तो मैं तुम्हारा मेकअप कर दिया करूंगी। इसलिए हमारी हंसी खुशी गुजर हो रही है। असल में ना ये बड़ी जॉली है। इसने ना मुझे पहले दिन ही ना मुझे शक हो गया कि मेरे साथ शादी करेगी। ये परफ्यूम बेचती थी ना, तो लोगों को ना ये कागज के ऊपर ना लगा के देती थी, अपने स्टोर के ऊपर खड़ी होके, तो सूंघते थे। इसने डायरेक्ट मेरे इधर लगा दिया था। जी तो नाज़रीन, आपने देखी मोहब्बत की ये लाजवाब दास्तान। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कैमरामैन राना काशिफ के साथ वकास ताशी, सुबह न्यूज लाहौर। अच्छा भाईजान, बहुत मजा आया। अल्लाह ताला आपकी इन दोनों बीवियों का प्यार आपस में कायम दायम रखे। आमीन, आमीन। और आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। आए कैमरामैन। बहुत शुक्रिया भाईजान, गेट बंद कर दीजिएगा। परे मरो, हाथ में से भी स्मेल आ रही है। बकवास बंद करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये मेरा बैग किसकी इजाजत से लेके आई हो और जालिमों की तरह परफ्यूम लगा रही थी, नहीं लड़ो। बड़ी अच्छी बनने का नाटक कर रही थी। नहीं लड़ो, हाँ। नहीं लड़ो। सबसे पहले तो क्या करे जो तुमने ये जहन्नम खाता खोल दिया मेरे लिए। सबसे पहले तुम ही कैमरे में अच्छी बन के मेरे बाल सिलाने नहीं की। लड़ो यार, बुरा लगता तुमने है। सरकार क्यों नहीं दी मेरा। हाँ? अच्छा नहीं लगता। इसको तलाक दो, भी फारिग करो। वाह, मुझे किस बात की तलाक देनी थी? ओ भाई, हमें तो घर में एक काम वाली चाहिए थी, नहीं लड़ो। वही ले आए तुम्हें सस्ते में। अच्छा। शक्ल ही देखी काम वाली की। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? काम वाली रखने की बजाय मुझसे शादी कर ली। हाँ, माशाल्लाह से ये उन्हीं का ही मशवरा था कि भाई काम वाली की जगह ब्याह करके ले आता हूँ, मेड की सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। साथ वाले सुन लेंगे यार, क्या बात है। हाँ जी, इन्होंने मुझे यही कहा था कि काम वाली बनाकर घर लेकर जाऊंगा, उसको तलाक देके बाहर करूंगा। हाँ तो कर दिए ना बाहर। और ये जो चोर ने खाना मेरा लड़ो नहीं, ब्रेसलेट, लड़ो, खाना बना लो। हाय हाय। मेरा ब्रेसलेट तुमने अपने नहीं पर्स करो, में डाला हुआ यार, तू क्या था। कर- ये जो लिपस्टिक मेरी तुमने ए, ये वॉच जो तूने मेरे ये अपने मेरा बैग में बात डाल सुनो। के रखी हुई है, बात दो, सुनो, नहीं करो। छोड़ मेरा सुन लो ना। बैग, डूब के मर जाओ। यूट्यूबर के सामने मैंने तुम्हारी इज्जत रखी है कि परफ्यूम बेचती है, ये पता नहीं साग लगा के बैठती थी रोड पे, जमीन पे बेचती थी। मैंने भी तुम्हें बड़ी बहन का डाइन जैसी शक्ल को बड़ी बहन, और ये देखो तुम्हारी बीवी मेरी चोरियां करके अपने बैग में डाल के घूम रही है। कैसी कद्दू जैसी बीवी है तुम्हारी। डाइन जैसी शक्ल है खराब तुम्हारी। पेठा। हाँ। नहीं करो, मेरे दिल से उतर जाओगी दोनों। जास की नाक वाली। हाँ हाँ, तुम्हारे दिल में मेरी रहने बात का सुन कोई लो। शौक भी नहीं है मुझे। बात सुन लो। ये जो तुम लेके आए हो ना, तलाक दो। क्या सुन तुम्हारी, तलाक नहीं। इसको निकालो। हाथ लगाओ। प्यार हो रहा है, प्यार हो रहा है, प्यार हो रहा है, प्यार हो रहा है, प्यार हो रहा है। नाज़रीन, नाज़रीन ऐसे ही था, ऐसे बोल दो। आप नाचे ना, कैमरा नहीं आया, लड़ते रहे। तो निकलो, क्या करने आए हो? मेरा फोन यहाँ पे रह गया था मैम। तुम्हारा फोन देखे तो रिकॉर्डिंग तो हो गई ना। रिकॉर्ड भाई मुझे साथ ले जाओगे? क्यों? मारती हैं।